मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके 24 घंटे में से हमें समय निकालना चाहिए कि हम भगवान को समय दे सके, क्योंकि भगवान ने 24 घंटे इतने हमारे लिए बिजी नहीं बना है, हम लोगों ने खुद को ही फालतू चीज़ों में बिजी करके रखा है। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरफ अपनी ज़िंदगी को लेके जा रहे हैं, अंधकार की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जितना जितना हम भगवान के नाम के साथ जुड़ेंगे, इतना इतना ही हम लोग आगे प्रगति कर सकेंगे और इस शरीर जो हमें मिला है इसको लेकर हम अपने आप को गंतव्य तक पहुंचा सकेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंगा से कृपा की याचना करते हुए पगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ भी श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो अब तक हमने यहाँ तक पढ़ा है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। तो ये शरीर क्या है? तो ये शरीर 10 चीजों से मिलके बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा तक हम पढ़ चुके हैं, उसके प्रूफ पढ़ चुके हैं कि कैसे हम ये शरीर नहीं आत्मा है और इस आत्मा को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ये शरीर हमें मिला है और आत्मा की क्या खुराक है, कैसे हम इसकी प्रगति कर सकते हैं, और वो है भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन। अब हम अपने 10वें टॉपिक की तरफ आते हैं जो शरीर के अंदर है, और वो है परमात्मा। वास्तव में आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में ही विराजमान है। आत्मा का स्रोत है परमात्मा। परमात्मा के बगैर ये आत्मा कोई भी कार्य नहीं कर सकती। जैसे
शरीर आत्मा से ही चलायमान है, वैसे ही परमात्मा से ही आत्मा चलायमान है। इसकी हम इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे एक बार भगवान ने ब्रह्मा जी को जब इस सृष्टि की रचना करने के लिए बोला तो सारे चीजें, सारे इंग्रेडिएंट्स उनको दिए और कहा कि जो है 84 लाख योनियों का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने उन वस्तुओं को लेकर, उन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार जो भी है उन सब को लेकर 84 लाख जीवों का निर्माण किया। तो अब सारे शरीर तो बन गए, लेकिन वो चलायमान नहीं थे, चल फिर नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं थी। तो ब्रह्मा जी गए भगवान के पास। जैसे एक गाड़ी ठीक करने वाला होता है ना, मैकेनिक, अगर उससे गाड़ी ठीक नहीं हो रही होती तो फिर वो क्या करता है, अपने उस्ताद को बुलाता है कि भाई अब मैंने तो इसको बहुत ठीक किया लेकिन गाड़ी तो चल ही नहीं रही। फिर क्या होता है, उसका उस्ताद आता है, उसका उस्ताद जो है वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट देता है भरे भरे कि इससे जाके तुम सही करो, सही हो जाएगा। तो वैसे ही ब्रह्मा जी गए कृष्ण के पास और कहा कि मैंने शरीर के निर्माण तो किया है लेकिन ये चलायमान नहीं है। भगवान ने अपने अंदर से आत्मा निकाल के दी, बोले ये लो आत्मा तत्व और सबके अंदर डाल दो, ये लोग उठेंगे। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया, 84 लाख योनियों के अंदर वो आत्मा डाल दी, फिर भी वो नहीं उठे। तो अब ब्रह्मा जी परेशान कि ये तो अब भी नहीं उठ रहे। तो वापस से गए वहां पे भगवान के पास। तो वो जो जैसे गाड़ी ठीक करने वाले के साथ अगर वो उस इंस्ट्रूमेंट से ठीक नहीं होते तो वापस जाएगा अपने उस्ताद के पास, भाई उस्ताद आपने ये इंस्ट्रूमेंट दिया लेकिन इससे भी कोई नहीं हुआ। फिर उस्ताद क्या बोलेगा, चलो मैं देखता हूँ क्या मसला है ना। वो खुद उठ के आएगा कि मसला क्या है, ये मेरे पास आ रहा है, 2 बार आया, क्या मसला है, नहीं चल रहा है, गाड़ी जो है काम नहीं करी। तो वैसे ही भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला चलो मैं देखता हूँ ये लोग क्यों नहीं चलायमान हो रहे। फिर भगवान ने देखा कि वाकई में कोई चलायमान नहीं था। फिर भगवान ने क्या किया, अपने अंदर से ही एक परमात्मा स्वरूप निकाला और सारे जीवों के अंदर उसको फिट कर लिया। सारे जीवों के अंदर परमात्मा फिट हो गए और तब सारे जीव जो है वो उठकर खड़े हुए। तो इसीलिए आत्मा की बदौलत शरीर चलायमान है, परमात्मा की बदौलत ही आत्मा चलायमान है। अब ये परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है तो उसका कार्य क्या है, ये भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक नंबर 23 में बताया गया है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परा। अब इसकी जो फर्स्ट वाली लाइन है उपदृष्टा अनुमंताचार, इसमें ही परमात्मा बता रहे, भगवान बता रहे कि परमात्मा के क्या कार्य होते हैं। उपदृष्टा, परमात्मा जो है सबके हृदय में बैठकर देख रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है। और अनुमंता, अनुमति दे रहे होते हैं, जब भी हमें कोई कार्य करना होता है उसको करने के लिए वो पावर दे रहे होते हैं, परमिशन दे रहे होते हैं या पावर दे रहे होते हैं। अब उपदृष्टा को हम पहले समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान देख रहे होते हैं कि क्या कर रहा है ये जीव, इस संसार में आया है और कर क्या रहा है, कैसे। जैसे कि अगर हम देखें, एक दरख्त पर 2 परिंदे बैठे हैं और एक परिंदा जो है वो दरख्त के फलों को खा रहा है और दूसरा परिंदा उस परिंदे को देखे जा रहा है कि वो कैसे फलों को खा रहा है, कब मेरी ओर देखेगा, कब। दोनों दोस्त हैं, दोनों परिंदे आपस में दोस्त हैं और वो एक तो बिजी है खाने में और दूसरा उसको देख रहा है कि कब मेरी ओर देखेगा, कब मेरी तरफ देखेगा, कब मेरी ओर देखेगा। वैसे ही हम इस शरीर में आकर संसारी फलों को, संसारी वस्तुओं को भोगने का प्रयास करते, ये खा लूं, ये खा लूं, ये नाम कमा लूं, यहाँ पे जाऊं, ये करूं, ये मुझे पसंद करे, ये मुझे लाइक करे, ये मुझे कमेंट करे, ये करे। हम लोगों ने पूरा जीवन जो है इन वस्तुओं को दे दिया है अपना नाम कमाने के लिए, कैसे मैं प्रगति करूं, कैसे मैं शोहरत करूं। संसारी वस्तुओं को भोगने में ही हमने अपना सारा समय दे दिया और वो हृदय में परमात्मा जो हमारा दोस्त है, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो देख रहा है कब मुझे टाइम देगा, कब मुझे समय देगा, कब मेरी ओर निहारेगा। लेकिन हम उसकी तरफ कभी देखते ही नहीं है। तो
परमात्मा उपदृष्टा होता है, वो देख रहा होता है कि ये जीव कर क्या रहे। हम लोग जब जाएंगे ना यमपुरी, तो वहां पे एक पूरी सीढ़ी बनी हुई होगी, और ये परमात्मा बना रहा है कि इस जीव ने पूरा जीवन किया क्या। हम जो अच्छे कार्य करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, वो सारा उसमें बन रहा है। और सोचो कि हम कोई भी गलत कार्य करते हैं, क्या करते हैं, चुपके से करते हैं कि कोई हमें देख ना ले, हमारी बदनामी ना हो जाए। आप सोचो कि उस वक्त यमपुरी में जो इतनी बड़ी एलसीडी लगी हुई होगी, और हम उस एलसीडी के अंदर वो कार्य करते हुए नजर आएंगे, भगवान हमारे साथ होंगे, बाकी कितने लोग हमारे साथ होंगे। आप सोच सकते हो कि हमें कितनी शर्म आएगी उस वक्त। तो इसलिए यहाँ पर भगवान ने तेरा ऐसे एविडेंस छोड़े हैं जो हमारी उस वक्त गवाही देंगे, जब हम मृत्यु के बाद यमपुरी जाएंगे, उस वक्त गवाही देंगे। कोई बोलेगा कि मैं पाप कर रहा हूँ, बाहर जाके करता हूँ, घर से बाहर, अभी मैं जाऊं और कहूँ कि मैं जाके बाहर, घर के बाहर या इस स्टूडियो के बाहर जाके कोई पाप करती हूँ, मुझे थोड़ी कोई देखेगा। तो सूर्य देखेगा, सूर्य साक्षी बनेगा कि हाँ इसने ये कार्य किया था। आगे वाला व्यक्ति चल रहा था, उसको पीछे से धक्का देकर उसका एक्सीडेंट करके निकला, तो वो गवाही देगा उस वक्त कि हाँ इसने ये पाप किया था। अब मैं बोलती हूँ सूर्य नहीं होगा, रात को पाप करूंगी, तो रात को चंद्रमा गवाही देगा, चंद्रमा गवाही देगा कि हाँ इसने ये पाप किया था। हम किसी भी दिशा में, भले चांद ना हो, भले सूरज ना हो, हम बोलेंगे जब चांद सूरज नहीं होंगे, हम शाम को संध्या काल में वो पाप करेंगे, तो वो संध्या गवाही देगी कि इसने पाप किया था, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने पाप किया था। हम कहते चलो हम बाहर नहीं करते, हम घर के अंदर करते। घर के अंदर जिस पृथ्वी पे खड़े होके पाप कर रहे हो, वो पृथ्वी गवाही बनेगी कि इस जीव ने पाप किया। अब बोलो पृथ्वी के ऊपर खड़े होके पाप नहीं करूंगा, मैं जल के अंदर जाके पाप करूंगा, वो जल गवाही बनेगा कि इसने पाप किया था। किसी से भी बच नहीं सकते हो। ये 10 दिशाएं, ये जो देवी देवता जो हमें देख रहे हैं, ये 10 दिशाएं, ये सब गवाही बनेगी कि हाँ इसने पाप किया। चलो माना कि सबों से बच गए, किसी ने भी हमें नहीं देखा पाप करते हुए, लेकिन परमात्मा सबसे बड़ा एविडेंस है। इससे बचकर हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि इसके बगैर तो हम चल भी नहीं सकते। सबसे बड़ा एविडेंस है परमात्मा। जहां पे भी चले जाओ, लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कहीं पे चले जाओ, जल के अंदर जाओ, आसमान के ऊपर उड़ो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो हमारी गवाही बनेगा कि हाँ इसने मेरी आंखों के सामने ये पाप किया था। इसलिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसको सोच समझ के करना चाहिए कि भगवान हमें हर वक्त देख रहा है, और इस पाप का अंजाम जो मैं करने जा रहा हूँ, इसका बहुत ही बुरा परिणाम होगा। तो हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है। तो उपदृष्टा का मतलब ये हुआ कि वो हर वक्त हमें वॉच कर रहा है, वो हर वक्त हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और दूसरा है अनुमंता, वो हमें परमिशन देता है कोई भी कार्य करने के लिए, जिसे हमें पावर दे रहा होता है। जैसे कि कहते हैं ना, एक शेर हम लोग पढ़ते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, तो मैं ऐसा कैसे सोच लूं कि मैं गुनाहगार हूं, है ना। हम कहते कि एक पत्ता तो हिलता ही नहीं भगवान की मर्जी के बगैर, जो पाप भी कर रहा हूँ वो भी भगवान की मर्जी से हो रहा होगा, है ना। हम लोग ऐसा बोलते हैं, है ना भाई। हम कहते हैं किसी को मंदिर आओ, सत्संग होती है डेली, भगवान की जब चाहे मर्जी होगी तब हमें बुलाएंगे, हमसे तो पहुंचा ही नहीं जाता मंदिर वगैरह, लेकिन भगवान की मर्जी इसमें चलेगी। लेकिन हम घर पे 2-3 औरतों को जमा करेंगे और चुगलियां खाएंगे अपने पड़ोसन की, इसकी उसकी इसकी उसकी, तो उसमें क्या भगवान की इच्छा होती है कि कहीं जाकर कोई गलत कार्य करते, तो क्या वो भगवान परमिशन दे रहा होता है? वो भगवान की इच्छा होती है। तो वो उसके लिए हम लोग को भगवान का नहीं याद आता, लेकिन मंदिर के लिए क्या आएगा कि भगवान जब इच्छा करेंगे तब हम लोग आ जाएंगे। तो वाकई में भगवान की मर्जी से ही सब कुछ होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान ही परमिशन देते हैं। अब बोलो हम जो गलत कार्य करते हैं, क्या भगवान हमें परमिशन दे रहे होते हैं, भगवान हमारी सहायता कर रहे होते? बिल्कुल।
भगवान हमारी सहायता, ये मुझे कहना पड़ रहा है, भगवान हमारी सहायता करते। क्यों? भगवान क्यों हमारे गलत काम भी कर सहायता करते? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते। उसने हमें पूरा फ्रीडम दिया हुआ है, हमें अक्ल भी दी हुई है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हम अपनी नादानियों की वजह से, अपने जिद्दीपन की वजह से वो कार्य करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं एज योर विश, मैंने तो तुम्हें बताया क्या सही है गलत, लेकिन तुम फिर भी इस कार्य को अपने जिद के कारण पूरा करना चाह रही हो, आप करो। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा बड़ा होता है, देखता है सब मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मैं भी मोबाइल यूज करूं। वो जिद करता है पापा मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए। वो खाना बंद कर देगा, स्कूल जाना बंद कर देगा, कॉलेज जाना, मुझे फोन चाहिए, मुझे जो भी करके सोना बंद, सिर्फ रोएगा रोएगा रोएगा। पापा को पता है गलत है ये चीज, अगर मैं इसको दिलाऊंगा ये अपनी पढ़ाई से हट जाएगा, फेसबुक, यूट्यूब और स्नैपचैट इसमें ही पड़ जाएगा। लेकिन पापा देख रहा है कि भाई ये तो जिद्दी है, मान नहीं रहा है और खाना पीना भी बंद कर दिया है। पापा क्या करेगा? मजबूर होगा और उसको ला के देगा कि नहीं ये खाए तो सही, कुछ तो करे। तो भगवान भी ऐसे मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये मैं अब क्या करूं, इसने इतना जिद पकड़ के रखी है। तो भगवान को मजबूर है नहीं, उसको करना पड़ता है सहायता। अब हम लोग जिद करके बैठ जाते नहीं मुझे ये गलत कार्य करना है, बुद्धि मन वहीं पे जा रहे होते, कोई गलत दृष्टांत देख लिया, बस वो मुझे वो करना है, वो कार्य करना है। तो ये क्या भगवान ही हम लोग को दे रहे होते हैं, क्योंकि अगर भगवान हम लोग की सहायता ना करे तो फिर तो आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं हो ना। मनुष्य को पूरी पूरी आज़ादी दी हुई है, अक्ल दी हुई है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो या गलत, चॉइस हमारी है। भगवान दोनों में सहायता करेंगे, अच्छे कार्य करने जा रहे हो भगवान सहायता करेंगे, आपको पूरा पूरा जो है सहूलत देंगे, पूरी पूरी प्रोटेक्शन देंगे उस कार्य को करने जाने के लिए। गलत कार्य करोगे उसमें भी भगवान कहेंगे ठीक है। तो ये हमारा भाव है कि हम कैसे उस कार्य को कर रहे हैं, तो भगवान हमें परमिशन देते हैं। जैसे अगर हम भगवान कैसे हमारे शरीर में होते हैं, कैसे उसकी सहायता, कैसे हमारी सहायता करते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे शरीर में आत्मा है और आत्मा को पावर दे रहा होता है परमात्मा। ये वैसे ही है जैसे अगर हम घर के जो पावर प्लग होता है उसमें प्लग लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो करंट आ रहा होता है, और उस बोर्ड के अंदर करंट कहाँ से आ रहा होता है? जो मेन बिजली हाउस होता है पीछे, वहां से आ रहा होता है। तो अगर उस प्लग में, उस बोर्ड में, घर के बोर्ड में करंट नहीं है तो समझो कि कहाँ से करंट बंद किया गया, उस पावर हाउस से करंट बंद किया गया, इसलिए हमारे घर पे बिजली नहीं आ रही, पहुंच नहीं पा रही। तो इसी तरह आत्मा जो है वो क्या करती, शरीर को चलाती है। मतलब घर पे जो प्लग होता है ना, पावर बोर्ड होता है, वो है आत्मा, और इस आत्मा को भी पावर कौन दे रहा होता है? वो बिजली घर यानी कि परमात्मा दे रहा होता है। बिजली घर से पावर आ रहा होता है उस बोर्ड के अंदर, और बोर्ड काम कर रहा होता है, और हम हर सारे कार्य कर रहे होते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी से। तो ऐसे ही परमात्मा पावर दे रहा होता है आत्मा को, और आत्मा क्या कर रही होती है? इस शरीर को पावर दे रही होती है। तो इस प्रकार से ये जो है परमात्मा किस प्रकार से हमारे अंदर कार्य कर रहा होता है। मेन यही है कि वो उपदृष्टा है और अनुमंता है, इनके हमारे कार्यों को देखता है और क्या करता है? हमें अनुमति देता है। और भी परमात्मा के बहुत सुंदर सुंदर है कार्य है, किस प्रकार से हमारे अंदर शरीर में रह के कार्य करता है, वो हम अगली बार पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं इसी प्रकार से गुरु और गौरंगा की सेवा करती रहूं और भगवान के नाम में रुचि ले सकूं।